तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, पवेलियन मास्टर क्याओ किंग जो होती है वो सैन किंग और जी चैन के पास में आ जाती है। उन दोनों के पास में आते हुए उन दोनों से बोलती है कि तुम लोग जो है वो जिस ओरिजिन लैंड के बारे में यहाँ पर बातें कर रहे थे, वो उस ओरिजिन लैंड के बारे में क्या तुम लोग जो है वो मुझे बता सकते हो कि असल में ये पैलेस जो है वो कहाँ पर है और कैसा है। और अब पवेलियन मास्टर को वहाँ पर देखने के बाद में जो जी चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो पवेलियन मास्टर क्याओ किंग होती है उससे बोलता है कि पवेलियन मास्टर आखिर आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आपको हम लोगों से कुछ काम था। और इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इमोर्टल ग्रेट मास्टर जिसे कि जो डीन थे वो यहाँ पर एक ग्रेट बीइंग जो है वो बता रहे थे, असल में वो एक परवेट टाइप की पर्सन है। क्योंकि देखा जाए तो जो पवेलियन मास्टर है वो अचानक से विंडो के पास में जो है वो आ गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई घोस्ट हो। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही पवेलियन मास्टर क्याओ किंग जो होती है वो उन दोनों के सामने जो है वो आ जाती है। उन दोनों के सामने आते हुए उन दोनों से बोलती है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर ओरिजिन लैंड के बारे में बात कर रहे थे। सच बताओ तो आज से पहले मैंने कभी भी इस पैलेस के बारे में जो है वो नहीं सुना है, तो क्या तुम लोग जो है वो मुझे बता सकते हो कि आखिर ये ओरिजिन लैंड जो है वो क्या चीज़ है, क्योंकि मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो बताता है कि चूंकि पवेलियन मास्टर जो है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही थी ओरिजिन लैंड के बारे में जानने के लिए, लेकिन मैं खुद भी जो ओरिजिन लैंड था उसके बारे में ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं जानता था। लेकिन मैं जितना भी ओरिजिन लैंड के बारे में जो है वो जानता था मैंने वो सब कुछ पवेलियन मास्टर को बता दिया कि ओरिजिन लैंड और जो अर्थ है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो पवेलियन मास्टर जो होती है उसे बोलता है कि आप ऐसा समझ सकती हो कि जो ओरिजिन लैंड है असल में वो हमारे अर्थ का एक एडवांस वर्जन है। क्योंकि असल में जो ओरिजिन लैंड है उसके अंदर आपको जो पावरफुल बीइंग है केवल वही देखने के लिए जो है वो नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ पर जो एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज है वे सभी भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरा पैलेस जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ जो है वो आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि एट एल्डर, क्या आप भूल चुके हो कि जो ग्रैंड एल्डर थी उसने हमसे क्या कहा था। ग्रेट एल्डर ने यहाँ पर कुछ भी करने से साफ मना जो है वो किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक कि वे यहाँ पर अपना जो काम है उसे पूरी तरीके से नहीं निपटा देते हैं तब तक कि हमें यहाँ पर जी चैन को पकड़ने के लिए कुछ भी जो है वो नहीं करना है। तो क्या आप उनके यहाँ पर ऑर्डर को तोड़कर उनके खिलाफ जो है वो जाना चाहते हो। आप जानते हो ना कि आपके यहाँ पर एक गलती जो है वो केवल हमारे पूरे प्लान को ही ख़राब जो है वो नहीं करेगी, बल्कि अगर जो ग्रेट एल्डर है उसे इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि हमने उनके ऑर्डर को नहीं माना तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का जो बचना है वो मुमकिन हो पाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है उसे देख पाते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर बस बैठकर जो ग्रेट एल्डर है उसके यहाँ पर एक्ट करने का इंतज़ार जो है वो करते रहे तो मुझे डर है कि यहाँ पर सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर का प्लान है अगर उसके बारे में बात जो है वो की जाए तो जिस टाइम पर ग्रेट एल्डर जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अटैक जो है वो करेगी तो उस टाइम पर उनके अटैक को देखते के साथ ही यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो साइबोर्ग पावर हाउस है वो यहाँ पर उसे रोकने के लिए शंघाई सिटी के अंदर ज़रूर आएंगे, जिसके कारण चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा तबाही जो है वो मचेगी। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे टाइम पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल पाएगी जिससे कि हम जो जी चैन है उसके ऊपर अटैक कर पाए और उसे यहाँ से लेकर जा पाए। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर का प्लान है उसके ऊपर काम किया गया है तो यहाँ पर हम लोगों के हाथों कामयाबी जो है वो नहीं लगेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जो ग्रेट एल्डर है उसके प्लान से अलग यहाँ पर जी चैन के ऊपर कल ही अटैक करें, क्योंकि अगर हम कल ही जो जी चैन है उसके ऊपर रात में अटैक कर उसे उठा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार जो है वो रहेगा और ये अटैक जो है वो एकदम से सरप्राइज होगा और हम लोग जो है वो आसानी से जी चैन को कैप्चर कर पाएंगे इससे पहले कि वहाँ पर रीइंफोर्समेंट पहुँच पाए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और अपनी सीट से खड़ा होते हुए बोलता है कि अब मैं तुम लोगों से यहाँ पर ये चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन है जो कि मेरी डिसीजन को सपोर्ट जो है वो करते हैं। जो भी मेरे डिसीजन को सपोर्ट करते हैं वो अपने हाथ को ऊपर उठाए, और अगर यहाँ पर मुझसे भी अच्छा किसी के पास में प्लान है तो वो भी अपना जो प्लान है उसे बता सकता है। मैं आप लोगों का जो प्लान है उसे ज़रूर सुनना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा हाथ को उठाते हुए बोलता है कि एट एल्डर चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर आपके डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर जो एट एल्डर है उनके डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट जो है वो करता हूँ। अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए जल्दी से जी चैन के ऊपर अटैक कर उसे कैप्चर कर लेते हैं। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो जी चैन का पैलेस होता है उसी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें जो पवेलियन मास्टर क्याओ किंग होती है उसकी आवाज़ आती है, जो कि जी चैन से पूछती है कि ठीक है मुझे बताओ कि जो ओरिजिनल लैंड है उसके अंदर इंटर कैसे कर सकते हैं। और अब क्याओ किंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो उन्हें बताता है कि मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हेड क्वार्टर है प्रोविंशियल लेवल के उन सभी के नीचे यहाँ पर कुछ रास्ते जो है वो बने हुए हैं जिन्हें की सील किया गया है और उन रास्तों से होते हुए जो ओरिजिनल लैंड है उनके अंदर जाया जा सकता है।
अगर आप इनमें से किसी भी जो रास्ता है उसके अंदर इंटर जो है वो करती हो तो आप आसानी से जो ओरिजिनल लैंड है उसके अंदर इंटर जो है वो कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही क्या किंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये ओरिजिनल लैंड की जो जगह है वो सच में मेरे लिए पूरी तरीके से एक अननोन लैंड है जहाँ पर कि आज से पहले मैं कभी भी नहीं गई, इसीलिए मुझे चांस ढूंढना होगा ताकि मैं उस जगह पर जाकर अपनी आंखों से उस जगह को देख सकूँ। और क्याओ किंग के इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो हंसते हुए जो क्याओ किंग होती है उससे बोलता है कि पवेलियन मास्टर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मुझसे कोई इंपॉर्टेंट काम था जो कि आप इतनी रात को मुझसे मिलने के लिए आई हो। जो सुनते के साथ ही अब क्याओ किंग जो होती है वो जी चैन को बताती है कि अगर मेरे यहाँ पर आज रात आने की जो वजह है उसकी बात की जाए तो आज मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल जो है वो किया है। उतने ज़्यादा ट्रैवल करने के कारण मेरा क्यूआई ब्लड एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने की कगार पर पहुँच चुका है। इसीलिए मुझे ज़िंदा रहने के लिए तुम्हारे क्यूआई ब्लड की ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास में आई हूँ, नहीं तो आके मेरे यहाँ पर आने का क्या रीज़न होगा। शुरू में तो मैं विंडो से डायरेक्ट अंदर जो है वो आने वाली थी, लेकिन जिस टाइम पर मैं यहाँ पर पहुंची तो मैंने देखा कि तुम लोग जो है वो ओरिजिनल लैंड के बारे में बातें जो है वो कर रहे थे, तो इसीलिए मैं भी वहीं पर ही बैठ गई और तुम लोगों की जो बातें हैं वो सुनने लगी। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो क्याओ किंग की बातों को सुनकर अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इसके अंदर थोड़े मैनर तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो क्याओ किंग जो होती है उससे बोलता है कि पवेलियन मास्टर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने आप से जो अपनी क्यूआई ब्लड एनर्जी है उसे जनरेट जो है वो नहीं कर सकते हो। जो सुनकर क्याओ किंग जो होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो एवोल्यूशनरी पाथ है वो यहाँ पर हेवन और अर्थ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी है हेवन और अर्थ की वो इस वर्ल्ड के अंदर से पूरी तरीके से डिसअपेयर जो है वो हो चुकी है, और विदाउट स्पिरिचुअल एनर्जी के यहाँ पर मेरी बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शन है उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। इसीलिए अब मैं खुद से यहाँ पर अपने लिए क्यूआई ब्लड एनर्जी या फिर जो स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस है उसे जनरेट जो है वो नहीं कर सकती हूँ जब तक कि मेरी यहाँ पर जो लाइफ फोर्स है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती या मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, तब तक कि बस मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ही जीवित हूँ। इसीलिए जब तक कि मेरी बॉडी जो है वो यहाँ पर अपने आप से क्यूआई ब्लड एनर्जी को जनरेट करना शुरू नहीं कर देती है तब तक कि मुझे यहाँ पर जो तुम्हारी क्यूआई ब्लड एनर्जी की सप्लाई है उसकी ज़रूरत होगी। चिंता मत करो, मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पर तुम्हें रिवॉर्ड भी देने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो क्याओ किंग जो होती है उसे बोलती है कि पवेलियन मास्टर, में भी प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को ही फॉलो करती हूँ और मेरा बायोलॉजिकल लेवल जो है वो भी एडवांस लेवल पर पहुँच चुका है, तो क्या मैं भी आपको अपनी क्यूआई ब्लड एनर्जी जो है वो दे सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जी चैन ने यहाँ पर दोपहर में ही अपनी क्यूआई ब्लड एनर्जी जो है वो इनके अंदर ट्रांसफ़र जो है वो की थी, और अगर ये वापस से ऐसा करते हैं तो शायद इसकी बॉडी इसे हैंडल ना कर पाए। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो क्याओ किंग होती है वो शैन किंग को मना करते हुए बोलती है कि तुम्हारी क्यूआई ब्लड की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैं उसे एब्सॉर्ब नहीं कर सकती। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो बेचारी जो शैन किंग होती है उसका भी दिल काफ़ी बुरी तरीके से टूट जाता है। तभी जो क्याओ किंग होती है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए बोलती है कि ठीक है जी चैन, अपने मुंह को खोलो। जो सुनकर जी चैन को भी कुछ समझ में नहीं आता, वो बोलता है कि क्या मुझे अपना मुंह ओपन करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही क्याओ किंग जो होती है वो अचानक से उसके मुंह के अंदर कोई चीज़ जो है वो फेंक देती है। और अब जैसे ही जी चैन उस पिल को खाता है तो अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, और जो क्याओ किंग होती है वो जी चैन को बताती है कि ये एक पिल है जो कि यहाँ पर तुम्हारी मदद करेगी, जो क्यूआई ब्लड होता है उसे रीजनरेट करने में, जिसके कारण तुम यहाँ पर जल्दी जल्दी क्यूआई ब्लड को रीजनरेट कर पाओगे। और अब क्याओ किंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।